हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लड़की है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये अपनी आंखों से एक उड़ते हुए बैलून के देख रही है। बैलून ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर है। तो इस लड़की की आंख से इस बैलून पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री का। तो कुछ देर बाद ये बैलून विंड की मदद से यहाँ पर आ जाता है। तो अब इस लड़की की आंख से इस बैलून पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो अब हमें इस बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको बताना है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं। यहाँ इस लड़की की हाइट को ए बी नाम दे देते हैं, इसको सी डी ई एफ एंड जी ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं वो लड़की की आंख से बन रहे हैं और हमें बैलून की हाइट जो गिवन है वो ग्राउंड से गिवन है। ग्राउंड से बैलून की हाइट 88.2 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना लड़की की आंखों से, यानी कि हम ग्राउंड की हाइट में से इस लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इस लड़की की आंख से बैलून की जहाँ पर बैलून है उसकी हाइट मिल जाएगी। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ ग्राउंड से बैलून तक की हाइट है 88.2 मीटर और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो 88.2 माइनस 1.2, तो यहाँ पर लड़की की आंख से जो बैलून की हाइट है उसकी वैल्यू 87 मीटर आ गई है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में, और यहाँ पर हमें 60 डिग्री एंगल है वो गिवन है। तो tan 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है वो सी डी है और बेस ए सी है, तो हमने सी डी अपॉन ए सी कर दिया। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए सी। यहाँ पर सी डी की वैल्यू है वो 87 है, तो यहाँ पर सी डी की जगह हमने 87 लिख दिया, अपॉन में ए सी एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी ए सी की वैल्यू है वो 87 अपॉन √3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ से रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 87 की √3 से करेंगे तो 87 √3 रह जाएगा, और √3 की √3 से करेंगे तो 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन में 3। ये 87 3 से कैंसिल हो जाएगा 29 टाइम्स पर। तो ए सी की वैल्यू है वो 29 √3 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल्स टू 29 √3 हो गया। तो अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ या ए एफ ही कुछ भी कर लो। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है। वही परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है tan में, और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल गिवन है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए एफ। यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो ई एफ है और बेस हमारा ए एफ है, तो ई एफ अपॉन ए एफ हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में ए एफ। तो यहाँ पर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए एफ की हम 1 से करेंगे तो ए एफ रह जाएगा, और √3 की 87 से करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा। तो ए एफ इज इक्वल्स टू 87 √3। तो यहाँ पर हमारी ए एफ की वैल्यू वो 87 √3 आ गई है, और हमें फाइंड करना है सी एफ को। यहाँ पर बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो सी से एफ तक की है, तो हमें सी एफ को फाइंड आउट करना है। तो हम ए एफ में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें लिख देना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए सी। हम ए एफ में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सी एफ आ जाएगा। ए एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 87 √3, ये हो गया माइनस, और ये ए सी की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड आउट की थी 29 √3। तो यहाँ पर दोनों में √3 तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 87 √3 में से 29 √3 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 58 √3 मीटर। तो यहाँ पर हमारी सी एफ की वैल्यू है वो 58 √3 मीटर आ गई है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।